जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सभी लॉकडाउन की स्थिति के कारण हमारे घरों में कैद है, और यही कैद हमारे जीवन के लिए अमृत सिद्ध होगी। यही कैद हमारे जीवन के विकास उत्थान के लिए निमित्त बनेगी, और मैं यही चाहता हूं कि लॉकडाउन का आप हृदय से पालन करें। हम सब जानते हैं आज पूरे देश में क्या माहौल है। हम सब जानते हैं कि आज देश किस मातम में, किस दुख में, किस दुख की गहराइयों में डूबा हुआ है। मानो ऐसे लग रहा है कि हमारे परिवार का कोई सदस्य इस संसार को अलविदा कह गया हो। यह बहुत दुख की घटना है, यह बहुत ही पीड़ा का प्रसंग है, और इस पीड़ा के प्रसंग में से हम नहीं चाहते कि हम सदियों तक उबर पाए। हम नहीं चाहते कि यह घाव हमारा भर जाए। हम नहीं चाहते कि घाव में कोई मरहम लगाए। हम नहीं चाहते कि यह घाव आजीवन तक, हम यही चाहते कि वो भरा हुआ रहे, नासूर बने। और यही घाव जो नासूर के रूप में प्रकट होगा, यही काल बनेगा हमारे हिंदू और हिंदुस्तान के विरोधियों के विनाश के लिए। कहूंगा, देश विदेशों में परसों की यह खबर हवाओं के तरह फैल चुकी है। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो निश्चित रूप से भारतवर्ष आग में झोंक जाता। अगर ये लॉकडाउन की स्थिति नहीं होती तो निश्चित रूप से पालघर विनाश की ओर बढ़ता अपना कदम। और ये दुख की घटना, यह बहुत बहुत पीड़ा की घटना देखकर हृदय में बहुत आक्रंदन हो रहा है। मानो ऐसे लग रहा है कि इस क्षण निकलकर पालघर के उस कोने कोने में पहुंचकर जहां जहां पर इस प्रकार की विध्वंसकारी घटनाओं ने परसों जन्म लिया, उस पूरे पर क्या करें, हृदय में बड़ी आग लगी हुई है। और यह आग लगना स्वाभाविक है, क्योंकि जिनके संस्कार, जिनकी सभ्यता जीवित है, जिनको संतों के प्रति सद्भावना है, जिसको अपने पूर्वजों के प्रति स्नेह है, अनुराग है, वात्सल्य है, प्रीति है, प्रेम है, वही व्यक्ति के उसी व्यक्ति के आंखों से आंसुओं की धारा पनपेगी। बाकियों के लिए तो मौत का क्षण है। यह मौत पर भी राजनीति होती है, मृत्यु पर भी राजनीति होती है। और केवल दुर्भाग्य यही है कि वो मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा भारतवर्ष है, जहां पर मौत पर भी राजनीति होती है। मौत किसकी हुई है, वहीं पर राजनीति का प्रारंभ होता है। मुसलमान मरा है तो हिंदुओं को खुशियां होती है, और हिंदू मरता है तो मुसलमानों को खुशियां होती है। मुसलमान मरता है तो पूरा मीडिया में रंडी रोना, विधवा आलाप शुरू हो जाता है। और हिंदू संतों की मृत्यु के पश्चात एक भी चैनल सुदर्शन को छोड़कर कोई बोलने को राजी नहीं है। सारे के सारे हिजड़े हो गए हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, एक आशा का किरण एकमात्र आप ही हो। अगर यह घटना जो संतों के साथ हुई है वह उत्तर भारत में हो चुकी होती तो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ अभी तक उन लोगों को उनकी औकात दिखा चुके होते, क्योंकि वो सन्यासी है, और सन्यासी ही समझता है संसार के मनुष्यों की, हर जीव की पीड़ा को। उद्धव ठाकरे क्या समझेगा? ठाकरे परिवार ने तो केवल राजनीति की है, राजनीति के अलावा कुछ किया ही नहीं है। जब से बाला साहेब ठाकरे इस संसार को अलविदा कह चुके हैं, पूरा हिंदुस्तान में महाराष्ट्र बदनाम हो गया। मराठों का जो साम्राज्य था, एक छत्र के नीचे मराठाओं ने राज्य किया, अधिशासन किया। उन मराठाओं ने संत रामदास स्वामी, संत तुकाराम, ऐसे ऐसे महान महर्षियों को लेकर के स्वराज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी के द्वारा की। आज उसी छत्रपति शिवाजी महाराज की वह भूमि उस संतों के रक्त से दूषित हो गई। तुम्हारा प्रशासन हिजड़ा हो गया, हिंदू समाज हिजड़ा हो गया। महाराष्ट्र मराठाओं का नहीं, समझदारों को इशारा काफी है। उद्धव ठाकरे का कोई बयान नहीं। जो संजय राउत कभी सूर्य सागर के पिस्टल चलाते हुए वीडियो को वायरल करता है अपने फेसबुक के जरिए और मातम मचाता है कि एक अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला एक साधु, एक सन्यासी सूर्य सागर हिंसा की बात करता है, अपने हाथ में शस्त्र लेकर के चलता है। यह बात, यह रंडी रोना अगर यह लोग अपने वॉल पर, अपने फेसबुक के जरिए और मीडिया को पैसे देकर अगर मेरे बारे में गलत प्रचार कर सकते हैं तो इस समय इन लोगों को कौन सा साफ सुन गया? यह तो हमारी अस्मिता का विषय है। जिस संतों के बलबूते तुमने शिवसेना स्थापित की,
जिस संतों के बल पर महाराष्ट्र जीवित रहा, जिस संतों के बल पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भगवा का एकीकरण किया, उसी छत्रपति शिवाजी महाराज को और उनकी पवित्र आत्मा को, बाला साहेब ठाकरे की पवित्र आत्मा को लज्जित करने वाली घटना अगर पालघर में होती है तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि यह दुर्भाग्य का विषय है। और मैं आप सभी को एक हृदय से प्रार्थना करना चाहूंगा, इस समय लाइव देखने वाले मेरे सभी साथी, यह जो आप लोग सिंबल भेजते हो ना, क्रोध वाला, गुस्से वाला, स्वाभाविक है कि आपको गुस्सा आ रहा है इस समय, लेकिन ये गुस्से वाला सिंबल, क्या बोलते हैं इसे, जो लाइक अभी आता है ना, ये लव वाला सिंबल, वो भेजो। लेकिन गुस्से वाला सिंबल भेजोगे तो लाइव रुक जाएगी मेरी। इसलिए मेहरबानी करो, अपना क्रोध फिलहाल शब्दों से प्रकट करो, लिखो, लेकिन कमेंट के जरिए लिखो, लेकिन यहां पर वो क्रोध वाला सिंबल मत डालो, मेरी लाइव रुक जाएगी, मेरे शब्द रुक जाएंगे, मुझे जो बोलना है वो बात रुक जाएगी। मैं जानता हूं देश की विघातक प्रवृत्तियां मेरी आवाज को दबाने का प्रयास करती है। बहुत सारे लोगों के आंखों में चिपटा हुआ एक कंकर हूं मैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बंगाल की वो सफेद साड़ी वाली चुड़ैल हो, डायन हो, किसी को भी ये सूर्य सागर पसंद नहीं आता। 50-50 बार मैसेज करने के बाद भी पीएम ऑफिस में कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता। दुर्भाग्य ये है सूर्य सागर तेरा, जिनके लिए तू लड़ता है वो तेरी आवाज नहीं सुनना चाहते। क्यों भाई, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे लिए जल अन्न का त्याग करने वाला सूर्य सागर तुम्हें उस तख्त पर बैठते हुए देखना चाहता था, वो सूर्य सागर उसकी आवाज नहीं सुनना चाहते। मत सुनो, अगर तुमने हमारी आवाज नहीं सुनी तो हम ऐसी सेना अवश्य खड़ी करेंगे जो तुम्हें उस तख्त से नीचे उतारने के लिए निमित्त बन सकती है। क्योंकि प्रजा तंत्र है, यह लोकतंत्र है। अगर एक सन्यासी आपको उच्च आसन पर बिठा सकता है तो वही सन्यासी अपने बुद्धि के बलबूते, अपने चातुर्य के बलबूते और अपनी नीति के बलबूते, अपने पुण्य के बलबूते, अपनी तपस्या साधना के बलबूते तुम्हें पुनः उस जगह पर अवश्य ला सकता है जिस जगह तुम हकदार हो। एक नेता अपना स्टेटमेंट देने को राजी नहीं है। क्या केवल नेता तुम्हारे द्वार पर आकर के भिक्षा मांगते और तुम हिंदू सबके सब लाचार हो, लच्चड़ हो? तुम ये भूल जाओगे साधु संतों की हत्या, तुम वो भी भूल गए। मुलायम सिंह यादव ने हमारे कार सेवकों पर गोलियां चलाई, वो भूल गया हिंदू, और वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो गया। वो हिंदू, वो राष्ट्रवादी पार्टी का अजीत दादा पवार कहता है हिंदुओं को, अगर पानी नहीं आया इस साल तो तुम्हारे धरनों में क्या मैं मूत दूं, मैं पेशाब कर दूं? वो अजीत दादा पवार को जीतवा दिया तुम कांग्रेसियों ने, तुम हिंदुओं ने। डूब कर तो मरना क्यों नहीं चाहिए? हत्यारे उन साधुओं के तुम हो, उन साधुओं के कातिल तुम हो। क्योंकि अजीत दादा पवार कहता है कि वहां पर क्या मैं मूत दूं, मैं पेशाब कर दूं, और उसको तुम जीता देते हो। लज्जा आनी चाहिए तुम हिंदुओं को। लेकिन जो तुम्हारे विकास की बात करता है, जो प्रधानमंत्री 5-5 बार आकर इस लॉकडाउन की स्थिति में तुम्हें जिंदा रखने के लिए हर बार बोलता है कि तुम बाहर मत निकलो, उसकी आत्मा तड़पती है, उसके ऊपर कटाक्ष करते हो। लज्जा आनी चाहिए ऐसे हिंदुओं को। फिर बोलते हो कि सूर्य सागर बिका हुआ है। मैंने पहले ही कहा कि यह सूर्य सागर देश का गुलाम है, मां भारती का गुलाम है, और गुलामों की औकात कुछ नहीं होती। मेरी कोई औकात नहीं, मैं एक साधारण सा सन्यासी हूं। मुझे कौन खरीदेगा? मुझे खरीदने वाली कोई शक्ति पैदा नहीं होगी, क्योंकि मैं तो गुलाम हूं और गुलामों की कोई औकात नहीं होती। ये देश का गुलाम है, संविधान का गुलाम नहीं, क्योंकि संविधान हिंदुओं के लिए बना ही नहीं है, और इसी संविधान के कारण हम लोग पतित हो गए। बताना चाहूंगा कुछ बातें। भरा नहीं जो भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हिंदू गद्दार है। जिसे संतों से प्यार नहीं वो हिंदू गद्दार है, जिसे भगवा से प्यार नहीं वो हिंदू गद्दार है, जिसे दूसरे हिंदू से प्रेम नहीं। एक भगवाधारी को मारते हो शर्म आनी चाहिए, निशस्त्र व्यक्ति को मारते हो शर्म आनी चाहिए। लज्जा की पूरी सीमाओं को क्रांतित करने वाले इन हिजड़ों के लिए फांसी की सजा पर्याप्त नहीं है। उद्धव ठाकरे साहब देश कैसे चलाते हैं आपके बस की बात नहीं। आप राज्य नहीं चला पा रहे, आप बंबई नहीं चला पा रहे। दुर्भाग्य की बात है कि आप मातोश्री में भोजन कर चुका हूं मैं, लेकिन मैं तब गृहस्थ था। आपकी माता ने मुझे भोजन कराया है, इसीलिए मैं मौन हूं, बोल नहीं रहा हूं। आप तो जानते भी नहीं हो, क्योंकि तब तो मैं सन्यासी नहीं था, मैं जानता हूं। लेकिन तुम्हारी माता श्री वाकई में एक सती सावित्री सीता थी। बाला साहेब ठाकरे श्री राम के अवतार थे,
और उन्होंने हिंदुओं के लिए जो किया वो संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। क्या उनके आदर्शों पर चलकर आप अपना सीना तान करके महाराष्ट्र की उस गद्दी को प्राप्त नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते थे, लेकिन आप नहीं करना चाहते हो। आप सत्ता में इतने लोलुप हो गए हो कि आपको लगता है कि मेरे जीते जी किसी भी आधार से मैं अनैतिकता का आधार लूं और मैं देश का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन आपकी इज्जत मटिया मेट हो गई। हम चाहते थे कि एक हिंदुत्व का पुरोधा, एक बाला साहेब का बीज, एक बाला साहेब का अंकुर, एक बाला साहेब का रक्त, एक बाला साहेब के रक्त की कणिकाओं से जन्मा हुआ एक माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हम सम्मान से याद करें। लेकिन हमें बड़ा दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है कि आप एक हिंदुत्व के एक ऐसे सन्यासी के पुत्र हो, परशुराम हो, लेकिन परशुराम की कोई गुण आपने उजागर नहीं किए, सबके सब छिपा दिए। उसे उजागर करने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ किनारा नहीं करेंगी, यह सन्यासी का वचन है। आपके साथ हिंदू किनारा नहीं करेगा, यह सन्यासी का वचन है। ना भूतो ना भविष्यति, इस प्रकार की घटनाओं को जन्म दो, आपको कोई भूलना नहीं चाहेगा। लेकिन आप सत्ता के सत्ताधीशों की बात मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल दुख से और पीड़ा से इतना आहत हूं कि आने वाले समय में राजनीति में बड़ा भूचाल आएगा, यह निश्चित है। अनुज जी कहते हैं कि जमीर मर गया है, उद्धव ठाकरे का सत्य है ये। अगर इनका जमीर जिंदा होता तो एक का स्टेटमेंट आता। दुर्भाग्य यही है कि पालघर के लोगों का जमीर मर गया, पालघर के लोगों का भी जमीर मर गया। कोई एक जगह पर आकर के इसका विरोध नहीं कर रहा है। यह घटना में आज पहली बार नहीं हुई पालघर में। मैं आप सभी को मेरे बारे में भी बताना चाहूंगा। 2003 की बात है, 2004 की बात है, फरवरी महीना। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये पालघर, ये बोईसर, इनकी हकीकत मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। मुझे पालघर और बोईसर का कोई व्यक्ति पसंद क्यों नहीं आता, और आज वो घटना पालघर में हुई, इसका कारण क्या? पालघर में मेरे साथ भी इसी प्रकार की दुर्दांत दुर्दशा घट चुकी है 2004 में। लेकिन मैं था, मैंने शस्त्रों की परिभाषा को पैदा होते ही सीख लिया था, इसीलिए मैं जीवित रहा। अन्यथा मेरे साथ भी 2004 में यह घटना घट चुकी होती। ना तुम मीडिया को, तब ना मीडिया था, ना मीडिया का इतना ताकत थी, ना कोई सोशल मीडिया था। मेरे साथ भी यह घटना 2004 में घटी थी। लेकिन जिन्होंने मेरे साथ यह घटना किया था, हमने उनको उनकी औकात दिखा दी थी, यही सूर्य सागर में, ये वो पालघर है। साथियों, बड़ा दुर्भाग्य है कि तीन पार्टियां मिलकर के भी एक राज्य को नहीं चला पा रही। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना। अब शिवसेना को शिवसेना कैसे कहे हम? शिवसेना को शिवसेना क्यों नहीं कहेंगे हम? क्योंकि जहां मुर्दा ही पनपता है, जहां मुर्दा ही बैठा है, वहां मुर्दे के मुंह में जब तक हम मृत संजीवनी नहीं घोलते तब तक वो जीवित नहीं होगा। मृत संजीवनी घोलने का काम हम और आप सारे मिलकर के कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ये काम सफल नहीं हो रहा है तो दुर्भाग्य है हमारा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल साहब जी, अनिल देशमुख शायद उनका नाम, महाराष्ट्र के गृह मंत्री। अब आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा, और महाराष्ट्र के गृह मंत्री आप भी सुन लीजिए, सन्यासियों का कुछ कर नहीं सकते आप, ज्यादा से ज्यादा उनकी हत्या कर सकते हो, मार सकते हो, मारो। अरे तुमने 3 का मर्डर करवा दिया, हमारा भी कर दो, फर्क नहीं पड़ता, मरण तो होने ही वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब जीना है परसों। लोग कहते हो ना, तुम इतना जश्न मना लो, जब जीना है परसों। हम जश्न मनाने के लिए, अय्याशियों के लिए नहीं जीवन जीते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मरना निश्चित है। और सन्यासी अगर मृत्यु से डरता है तो वह सन्यासी नहीं, वो केवल और केवल अय्याश ही होगा। हम अपना जीवन समाप्त कर चुके हैं, जीते जी तर्पण कर चुका है ये सूर्य सागर। केवल और केवल जिएगा तो इस मातृभूमि के लिए, केवल मरेगा तो इस मातृभूमि की मिट्टी के लिए, क्योंकि गुलामों की अपनी औकात नहीं होती। मैंने पहले कहा कि मैं गुलाम हूं इस मिट्टी का। तुम सम्राट बनना चाहते हो, अपने आप के अंदर सम्राट हो, तुम सम्राट नहीं हो, तुम जबरदस्ती के बने हुए सम्राट है। मैं गृह मंत्री साहब आपसे बात करना चाहूंगा, इसी लाइव के माध्यम से मैं आपको एक सवाल करूंगा, और इसी सवाल का जवाब अपने तरीके से आप दीजिए। आपने ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में आपने कहा कि उन हिंदू संतों को मारने वाला कोई अलग धर्म का नहीं था। ध्यान रखना, मैं जो इन साथियों की 3 सन्यासियों का मर्डर हो गया और तुम पुलिस के जरिए, उनके डंडों के जरिए हमें डराओगे। अबे हम नहीं डरते तुमसे, डाल दो जेल में, मर्डर करवा दो हमारा भी, हम नहीं डरते। तुम अगर साजिश रचोगे तो साजिश में कहीं तुम भी ना फंस जाओ, क्योंकि साजिश
कमजोर लोगों के खिलाफ रची जाती है, बुद्धिमानों के खिलाफ साजिश नहीं रची जाती। और हम उन बुद्धिमानों में हैं, चाणक्य के वंशज है, सम्राट चंद्रगुप्त के वंशज है हम, हमें तुम मार नहीं पाओगे। जो सही रास्ता दिखाए, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी हो। खबर वो जो हकायत पर मफरूर हो। खबर वो जो निकल कर सामने आए। वो नहीं जो सनसनी फैलाए, वो नहीं जो आपकी सोच गुमराह करती है। हर छोटी बड़ी खबर पे नजर इसका ताल्लुक आपसे। वो नहीं जो महज बड़े बोल हो। खबर वो जो शऊर को उजागर